बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से महिला को जिंदा जलाने का मामला सामने आया। दहेज के लिए महिला को जिंदा जलाकर हत्या की गई। मारपीट और जलाने का वीडियो सामने आया। पति गिरफ्तार, परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये देखिए हैवानियत की तस्वीर, ग्रेटर नोएडा की तस्वीर देखिए। इन तस्वीरों को देखकर खून खौल जाएगा आपका और जहन में कई सवाल खड़े होंगे। अब मामला गरमाया हुआ है। दहेज के लिए महिला को जिंदा जलाया और यह खौफनाक तस्वीर सामने आई है। हालांकि यह तस्वीर पहले की है, लेकिन अब जब यह मामला सामने आया तो मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में जांच जारी है। विवाहिता को जिंदा जलाया गया और उसके बाद अब कई तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए ये एक तस्वीर जो हम सामने है आपको खुले तौर पर दिखा नहीं सकते। और ये देखिए ये विवाहिता के साथ मारपीट की पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले कभी घटना हुई होगी जो तस्वीर अब निकलकर सामने आई है। और ये देखिए हालिया तस्वीर, रोंगटे खड़े करने वाली ये तस्वीर है। कैसे जल्लाद हमारे बीच रहते हैं, हमारे समाज के बीच रहते हैं। ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं। ग्रेटर नोएडा की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कहा जाता है कि ग्रेटर नोएडा में नौकरी पेशा और पढ़े लिखे लोगों की आबादी है और अगर वहां से ऐसी तस्वीर सामने आए, वहां से अगर पहले घर में मारपीट की तस्वीर सामने आए, जाहिर है अचानक किसी महिला को आग के हवाले नहीं किया जाता। जाहिर है उससे पहले मारपीट की एक तस्वीर सामने आई थी। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या पड़ोसियों ने खामोशी का रास्ता ही अख्तियार किया? क्या उन्होंने जहमत नहीं उठाई प्रशासन तक पहुंचने की? क्या इस मामले में परिवार के किसी सदस्य को ऐसा नहीं लगा कि उन्हें कानून और प्रशासन तक इस मामले को लेकर जाना चाहिए? क्या किसी को ऐसा नहीं लगा कि दहेज के लिए किसी को जिंदा जलाना ये कहां की बात है? मौजूदा वक्त में ऐसी तस्वीरें शर्मसार करती हैं। तो देखिए तस्वीरें काफी शर्मसार कर रही है। दहेज की आग में देश की एक और बेटी जलकर राख हो गई है। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में एक महिला को इसलिए जिंदा जलाया दिया क्योंकि उसका परिवार 35 लाख रुपए और एक स्कॉर्पियो कार का इंतजाम नहीं कर सका। इन तस्वीरों को हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक महिला को जलाकर मार डाला गया। महिला के पति ने पहले उसे पीटा और उसके बाद ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। मृतका के बेटे ने बताया कि क्या हुआ था। मम्मा के ऊपर गाली कूद डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। गंभीर रूप से झुलसी महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए फोर्टिस हॉस्पिटल से होकर सफदरजंग पहुंची, लेकिन रास्ते में ही उस महिला की मृत्यु हो गई। परिजन मिल गए थे। पुलिस ने पंचायतनामा कार्रवाई करके पोस्टमार्टम कराया। आरोप है कि निक्की को उसके पति और उसके ससुराल वालों ने जलाकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक महिला के परिजनों का दावा है कि उसके पति का किसी दूसरी महिला से अफेयर था, जिसका पता जब निक्की को लगा तो दोनों के बीच विवाद हो गया। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि इस विवाद में महिला की मौत हो जाएगी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इधर निक्की की बहन कंचन का आरोप है कि उसकी बहन की हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत की गई है। निक्की और कंचन की शादी एक ही घर में हुई थी। वहीं निक्की की मां ने कहा कि खून के बदले खून चाहिए। ये वीडियो बनाने वाली कोई और नहीं बल्कि निक्की की बहन है। दोनों बहन इसी घर में ब्याही थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ दिनों बाद से ही निक्की और उसकी बहन को दहेज के लिए परेशान किया जाता रहा। ससुराल वाले लगातार पैसों की डिमांड करते रहे। मांग पूरी न होने पर निक्की के साथ लगातार मारपीट होती रही और आखिरकार उसे जिंदा जला दिया गया। निक्की की बहन ने बताया कि ये अचानक नहीं हुआ है। इस वारदात को प्री प्लान तरीके से अंजाम दिया गया है। बहुत दिन से टॉर्चर करा जा रहा, ब्लैकमेल करे करे, पूरी रात मारे करे उसे। सास ने अपनी बेटी निक्की की बेरहमी से हत्या के बाद से उनकी मां सदमे में है। उन्होंने कहा खून के बदले खून चाहिए। मेरी बिटिया जला के मारी उन्होंने। ना चूल्हा चले ना चलन दे, खून के बदले खून चाहिए। प्रशासन कुछ करता ठीक है, ना करता तो फिर हम कर देंगे। पूरे गांव में आक्रोश है। जस्टिस फॉर निक्की और फांसी दो, खून के बदले खून जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ससुराल में दहेज के लिए निक्की को कई सालों से परेशान किया जाता था। निक्की के माता पिता ने कुछ मांग पूरी भी की, लेकिन ससुराल वाले की डिमांड बढ़ती चली गई। अब विपिन गिरफ्तार है और जेठ सास ससुर की तलाश जारी है।
निक्की की मौत के लिए जितना उसका पति गुनाहगार है, उतना उसके ससुराल वाले भी हैं। निक्की के परिजनों की माने तो उसका पति विपिन, जेठ रोहित, सास दया और ससुर सतवीर भी दहेज की मांग करते थे। पीड़ित परिवार ने मांग पूरी करने के लिए एक और कार भी दी, लेकिन मारपीट और प्रताड़ना का सिलसिला जारी रहा। अपनी बहन को जस्टिस दिलवाना चाहती हूँ। मेरी बहन जैसे मरी है वैसे ही वो मरे, वैसे ही वो मरे। जब मेरी बहन मरी है मेरी आंखों के सामने। परिजनों का यह भी कहना है कि कई बार पंचायत कर समझौते की कोशिश की गई, लेकिन आरोपी बाज नहीं आया। आरोपी निक्की को पीटता, प्रताड़ित करता। गुरुवार को भी उसने निक्की को पीटा, गले पर हमला किया। जब वो बेहोश हो गई तो उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। फिलहाल पुलिस ने मृतका की बहन की तहरीर पर पति विपिन, ससुराल पक्ष के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। विपिन की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।